नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजय रूपाणी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विजय रूपाणी इस दुनिया में नहीं रहे। गुजरात के 2 बार के सीएम और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। जो प्लेन क्रैश हुआ है, अभी आपको मैंने एक खबर दी है कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने वाली प्लेन में विजय रूपाणी भी बैठे थे और उनका पैसेंजर नंबर 12 था। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर की सीट उनके लिए बुक थी और उनका निधन हो गया है। क्योंकि दोस्तों प्लेन में जो 242 लोग शामिल थे, उसमें से खबर आई है कि कोई भी नहीं बचा है। तो इस तरीके की जो खबर है काफ़ी दिल को दुख देने वाली है। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, विधि के विधान में जो चीज़ें होती हैं उससे कोई पार नहीं पा सकता है। और जो वीडियो आया है, विजुअल्स जो आए हैं, उसको देख के मतलब ऐसा डर पैदा होता है कि अगर आप देखें कि प्लेन जो है, प्लेन जैसे ही ऊपर गई है थोड़ी ही दूर बाद, अभी वो क्या था कि अपने टर्मिनल की जो एरिया थी उस एरिया को वो पूरा भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, पास में ही एक मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज में जाकर प्लेन घुस गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 डॉक्टर बुरी तरीके से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, उस समय उस बिल्डिंग में 50 डॉक्टर थे, जिसमें से 15 से 20 डॉक्टर बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो जिस तरीके का वहां पर विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट को देख के, क्योंकि आप विजुअल्स देख सकते हैं, इस समय नेट पे विजुअल्स पड़े हैं, जो दिल है वो काफ़ी बैठ गया है कि इस तरीके की घटना हमारे देश में घटी है और ये बहुत दुख का विषय है। जहाँ तक रही विजय रूपाणी के बारे में हम आपको बताते हैं, तो विजय रूपाणी लंदन में अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी बेटी जो है वह लंदन में रहती है। उनका एक बेटा इंजीनियर है और जो दूसरा बेटा है वो कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। जहाँ तक रही बात, मैंने ये बताया कि वह म्यांमार के रहने वाले थे और बाद में आके गुजरात में वह बसे। उसके बाद इमरजेंसी जब लगी थी भारत में, तो उस दौरान वह 11 महीने जेल में रहे। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय ये इमरजेंसी के दौरान जब जेल में रहे और उसके बाद वह आरएसएस से जुड़े। 1971 में आरएसएस से जुड़े हैं और 2006 से 2012 तक यह राज्यसभा के सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बीजेपी के ये कद्दावर नेता में से गिने जाते थे। गुजरात की जो गुजरात बीजेपी है, उसमें विजय रूपाणी एक बहुत बड़ा नाम था और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम था। और 2016 में यह गुजरात के सीएम बने थे। उसके बाद 2017 में जब गुजरात में चुनाव हुआ तो इनके लीडरशिप में वो चुनाव जीता गया था। भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता था और उसके बाद 2017 में जब फिर से बीजेपी सत्ता में आई तो ये फिर से सीएम बनाया गया। लेकिन उसके 5 साल के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।